दूसरा विरोधाभास ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज अमित शाह और मोदी जी बराबर काम करते हैं, लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र पर उतने उससे भी अधिक जाते हैं। दूसरे सांसद शायद उतने जगह नहीं जाते हो जितना वो जाते हैं। जैन धर्म, हमारा सिख गुरु नानक जी को उस तरह से हर धर्म के प्रति सद्भावना, महावीर स्वामी जैन फिर से कार्यक्रमों में हमेशा जाते रहे, अमित शाह जी भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जा रहे हैं। महावीर जयंती के किसी बड़े आयोजन में हमें नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें, और आपकी कोई राय हो तो वो भी अवश्य हमें बताएं। लोग जानना चाहते हैं कि मोदी और शाह की चुनावी जीतों का बार बार विजय का क्या राज है। सबसे बड़ी बात यही है कि चुनावी राज क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने, गुजरात के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा इस लोकसभा चुनाव के लिए। अब गांधीनगर ऐसा क्षेत्र है जहां वो वर्षों से काम करते रहे। अहमदाबाद तो उनका नगर ही रहा, महसाना और दूसरे कई, मुंबई जन्म और उस तरह की पृष्ठभूमि तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन गुजरात जो उनकी कर्म क्षेत्र, और उसमें खास करके अहमदाबाद, गांधीनगर, वो इसलिए लोगों ने, मुझसे भी कई लोगों ने जानना चाहा कि भाई राज क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छाए रहते हैं, लेकिन अमित शाह जी का भी राज क्या है, जो चुनावी, बिल्कुल उनको शतरंज के खिलाड़ी माना जाता है। चुनावी शतरंज जो है उनको कवि चाणक्य कहता है। देखिए, चाणक्य से इसलिए तुलना न करें कि चाणक्य खुद सत्ता में नहीं रह करके खाली वो सलाह दिया, नीतियां बनाई, अपने चतुराई से चंद्रगुप्त को लाभ दिया। यहां वो खुद रणभूमि में जाते हैं। रणभूमि लड़ाई के मैदान में नहीं, लेकिन हाँ चुनावी मैदान में। अमित शाह, ये सही है कि वो किस तरह से, किस कम उम्र से उन्होंने शुरू किया, ये भी एक सबसे बड़ा राज है। आपकी शक्ति के क्या राज है, हम उसकी चर्चा करेंगे। चुनाव में जीत हार वो तो लोग पहले से मान रहे हैं कि इनको कोई सामने, अगर कोई उम्मीदवारों की चर्चा ज्यादा नहीं होती गुजरात में, तो खास करके कांग्रेस वहां सपाया, दूसरी पार्टी कोई है नहीं। आम आदमी पार्टी तो अपना केजरीवाल ही जेल में भुगत रहे हैं, तो उससे क्या, उससे चिंता उनको होगी। वोट प्रतिशत बढ़ा लो, 4,000 वोट किसी से दिलवा लो, अलग चीज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने किया। लेकिन देखा जाए तो इनकी सफलता का राज क्या है, खास करके चुनावी सफलता का। देखिए, 97 में उनको विधायक बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आगे बढ़ाया था। सबसे मजेदार बात यह है कि वो किस तरह से जुड़े हुए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद से जुड़े, संघ से जुड़े, वो तो है ही, लेकिन चुनावी राजनीति में जब आए तो उनको आगे बढ़ाया। और तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न विधानसभा के सदस्य थे, न मुख्यमंत्री थे, न देश के प्रधानमंत्री थे, न सांसद भी नहीं थे। लेकिन हाँ, चूंकि उनको था कि एक संगठन का काम उनका जिस तरह से उन्होंने किया था, तो उनके साथ काम करने वाले जो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनको आगे बढ़ाया। और उसकी वजह भी क्या थी कि अपने, ठीक है, शिक्षा उनकी बायोकेमिस्ट्री में हुई, ऐसा नहीं कोई राजनीति शास्त्र किताब पढ़ने के लिए है। बहुत ही, और संस्कार उनकी सबसे बड़ी शक्ति, वेद पुराण धर्म ग्रंथ। पिता, मतलब परदादा तो उनके नगर सेठ रहे, लेकिन पिता भी व्यवसाय में होते हुए इनको, उन्होंने अपना बायोकेमिस्ट्री भी किया, लेकिन करके व्यापार पे भी काम किया। लेकिन साथ साथ, जैसे मैंने कहा, संघ, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए सक्रिय रहने के कारण जनता से सीधे सीधे जुड़ने का प्रयास उनका रहा। तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि आप, और उसके बाद लगातार चुनाव लड़ रहे, विधानसभा का लड़े, फिर लोकसभा का लड़े, वो सब आप बायोडाटा तो कहीं भी देख लेंगे। मैं तो उसके राज की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं राज क्या है, चुनावी राज क्या है, इनको कोई हरा नहीं पाता, ऐसा राज क्या है। तो राज ये है कि हर मोहल्ले में लोग होता है, हमने भी देखा है, कोई खिलाड़ी होता है, लेकिन ये तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, राजनीति के सेनापति हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट है, वो गुजरात से
मोदी और शाह की जोड़ी ने शुरू किया। और शाह ने, हाँ ये भी बता दूं, लाल कृष्ण आडवाणी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनके लिए चुनाव क्षेत्र गुजरात जो रहा, तो उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अमित शाह जिम्मेदारी निभाते थे। चुनाव के समय आडवाणी जी आए या किसी फंक्शन के लिए आए, वो मतलब जैसे होता है जिम्मेदारी सौंप दी गई कि अपना काम संभालो, बाकी हम आएंगे, चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे। दूसरा विरोधाभास ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज अमित शाह और मोदी जी बराबर काम करते हैं, लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र पर उतने उससे भी अधिक जाते हैं। दूसरे सांसद शायद उतने जगह नहीं जाते हो जितना वो जाते हैं। और गुजरात ही नहीं, वाराणसी जब चुनाव नरेंद्र मोदी जी का हुआ तो गुजरात और वाराणसी, देश तो उनका है, चलिए मैं अमित शाह की बात ज्यादा करूंगा। तो उनका एक तो जनसंपर्क लोगों के साथ, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बूथ लेवल पर, और दूसरा एक डिब्बा लगाया गया, भाई आपको जो शिकायत हो हमारे पास भेज दीजिए, वहां पर रख दीजिए, नहीं मिलने की जरूरत नहीं होगी, आप देखें उसको समाधान करेंगे। तो पार्टी के नेता के रूप में, उसके बाद विधायक के रूप में, उसके बाद सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, वहां भी वो गृह मंत्री रहे गुजरात में, ऐसा नहीं है कि मंत्री नहीं रहे, लेकिन मंत्री भी रहे। और उस दृष्टि से केशुभाई पटेल रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, एक बिल्कुल समर्पित भाव से संगठन का काम भी संभालना, और साथ साथ, और उनका क्या साहस सबसे बड़ी बात है। आपको रिस्क लेने की क्षमता हो, जब आपको रिजल्ट देना होता है, जैसा मैंने कहा, धर्म और संस्कार, विश्वास, आत्मविश्वास, और उसके साथ साहस, स्नेह, सबके साथ स्नेह बांटना भी बड़ा कठिन है। लोग उसमें भी कंजूसी करते हैं, प्यार बांटते चलो जो है गाना कभी, तो उस दृष्टि से प्यार जरूर देंगे, लेकिन हाँ कोई पक्षपात, भेदभाव, गड़बड़ यदि कोई करने वाला है तो बहुत ही कठोर, अपना भी कोई हो तो उसको उसी तरह से आपने देखा होगा। मोदी और शाह का ये है कि उन्होंने पूरी गुजरात सरकार के मंत्रियों को सबको बदल दिया, कोई चू नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद और भारी मतों से जीती पूरी पार्टी भी। तो कठोर निर्णय करे, दिल कोमल हो, लेकिन दिमाग में जब निर्णय करना हो, जो ऑपरेशन डॉक्टर करता है, उस ऑपरेशन में भी अमित शाह एक्सपर्ट हैं। उनकी प्राथमिकता क्यों, इसलिए क्यों जनता से जुड़ते हैं, कल्याण, समानता, विकास और देश के लिए आत्मनिर्भरता, युवाओं के लिए। बिजनेस में रहे, कोऑपरेटिव बैंक में भी उन्होंने क्या, जो देश में सहकारिता मंत्रालय लगभग राष्ट्रीय स्तर पर कब्जा हो गया था, उनको फिर सहकारिता मंत्रालय भी उनको सौंपा गया गृह मंत्रालय के साथ। और उसके पहले वो कोऑपरेटिव बैंक में गुजरात में भी बहुत काम कर चुके थे, उसको मुनाफा देने लगे, दिलवाने लगे थे, तो उनका अनुभव तो रहा ही है। इस दृष्टि से उसको कैसे लोगों को आत्मनिर्भर, नौकरी का झांसा देते रहो, आओ तुमको नौकरी दिला देंगे, नहीं, नौकरियां मिले, सरकार में भी मिले, जहां अच्छे लोग योग्य हों, शिक्षित हों, और उसके साथ लेकिन जो शिक्षित भी हो वो कैसे विकास करे। गुजरात तो मॉडल इसलिए कहा ही जाता है, इसी बल पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है, नहीं कि विश्व में प्रतिष्ठित है। तो ये जो इनका राज है, और जैसे मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो वो तो काफी घूमे संगठन का काम करते हुए, संघ का या भारतीय जनता पार्टी का जब संगठन का काम संभालते थे, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जाते ही रहे। लेकिन अमित शाह जी को जब, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और दूरगामी देश के हित में सोचते थे, चिंता करते थे, जो संगठन में वो भी कश्मीर जाते थे, लेकिन अब वो वहां मुख्यमंत्री बन गए। तो अमित शाह जी को कई वर्षों से इस काम में लगा रखा था, कश्मीर समस्या को हम कैसे समाधान करना है, 370 खत्म करने के लिए क्या क्या करना होगा, वहां की स्थितियों को अध्ययन करना है, चाहे वहां जाए न जाए, लेकिन उसका अध्ययन पूरा करें, उन लोगों से सलाह मशविरा करें। तो 370 खत्म करने का जो राज है, उसके पीछे ये भी है कि गुजरात में रहते हुए गृह मंत्री बनने से पहले से ही अमित शाह उस पर काम कर रहे थे। इस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र, वहां पर जितना ध्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले दिया ही, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश से, उनकी सलाह से, जब वो जा रहे हैं तो उसकी कैसी तैयारियां हो, अर्धसैनिक बल कैसे लगे, दूसरे पुलिस को कैसे व्यवस्था की जाए, वहां शांति और समृद्धि के कैसे दरवाजे खोले जाए। तो आज पूर्वोत्तर, मनमोहन सिंह असम से चुने जाते थे राज्यसभा में, अधिकांश समय वो वहां से आए, लेकिन उन्होंने कभी असम पर कोई ध्यान नहीं दिया, न पूर्वोत्तर पर पूरा ध्यान दिया। ठीक है, बहुत अच्छे वित्त मंत्री थे, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति के तो थे ही नहीं। जैसे हमने कहा
कि जो राजनीति का नहीं है, कोई हम बंदूक चलाना हम नहीं जानते हैं, आप पत्रकार अच्छे हों और जाकर के बंदूक हमें बुद्धि आएगी तो क्या करेंगे हम। ऐसी स्थिति मनमोहन सिंह जी ने अपने उस इलाके का नहीं किया तो पूर्वोत्तर कन्याकुमारी से तो दोनों का लगाव स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म, हमारा सिख गुरु नानक जी को उस तरह से हर धर्म के प्रति सद्भावना, महावीर स्वामी जैन फिर से कार्यक्रमों में हमेशा जाते रहे, अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जा रहे हैं। महावीर जयंती के किसी बड़े आयोजन में हमेशा वो दिखाई देंगे आप, ऐसे दोनों बड़े नेता। तो धर्म के साथ लगाओ, उनके संस्कार, उनके मूल्यों को, उन समाज के उन लोगों को भेदभाव नहीं हो, सबको समान दृष्टि से, इनका नारा और संघ का भी रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसी बनाई कि जाति की बात क्यों करते हैं, पूरा सारे भारतवासी एक है। हिंदू तो ठीक है, हिंदू होना गौरव है, हिंदू कहने पर गौरव है, लेकिन सब भारतीय होने पर गौरव हो। वो इस्लाम को माने, वो ईसा मसीह को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, वो गुरुद्वारे में जाएं, वो जैन मंदिर में जाएं, राम मंदिर में जाएं, कृष्ण जन्मभूमि में जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, या तिरुपति जाएं, या जगन्नाथपुरी जाएं, या असम में कामाख्या देवी के मंदिर जाएं। देश में तो सभी जगह जिस तरह से है, कश्मीर में तो आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोग जम्मू जाते हैं। वहां का देवी नवरात्रि के समय में आप देखिए कितना बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। ज्वाला जी जाते हैं हिमाचल के लिए। तो इस दृष्टि से उन धार्मिक स्थानों को कैसे जोड़ा जाए, उनको समाज को जोड़ने का लक्ष्य रखा। इसीलिए कहते रहे साहब उन्होंने हिंदू नहीं, वो कहते हैं आप भाई हम सबको आपको भारतीय मानते हैं, कोई मुसलमान को वो घर नहीं मिलेगा, या पानी नहीं मिलेगा, या बिजली नहीं मिलेगी, या सहायता नहीं मिलेगी, अस्पताल नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं मिलेगा, ऐसा तो किसी को नहीं है। कहीं लिखा नहीं गया, किसी तरह से कोई भेदभाव उनकी सरकार में हो ही नहीं सकता, कोई शिकायत नहीं सुन सकते। मेरे पास, मैं तो उस समय में गया जब मुख्यमंत्री थे, तो मुस्लिम दुकानदार कहते थे अरे हमने पोस्ट कार्ड भेजा और हमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बच्चे को जो सावधानी से या किसी गड़बड़ी से उसको गिरफ्तार हो गया था तो जेल से छुड़वा दिया। कि मुस्लिम, मैंने उसको अपने कॉलम में लिखा था, इसलिए उसके प्रमाण है। मैं नहीं कह सकता कि आप आज भी बात कह रहा हूं प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है। इस दृष्टि से इनका राज यही है कि पूरे देश पे कैसे शांति और समृद्धि हो। अमित शाह का यदि जो क्यों उनको गुजरात का या देश भर में माना जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा रहा है कि आतंकवाद और नक्सल इसको खत्म करने के लिए जो हो सकता है। जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जो है जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, देशी विदेशी सब। फ्लाइट बुक होती है, वहां होटलों में जगह नहीं होती है, ऐसी स्थिति हुई है जम्मू कश्मीर। और उसको कैसे आगे सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ी रहा है। चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे, वो 2 कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। इसलिए संसद में कितना धारदार प्रतिपक्ष का मुकाबला करने में, विधानसभा में करते थे और आरोप जितना कांग्रेस पार्टी है दूसरी पार्टियां उन पर लगाती रही। गुजरात में भी उनको तंग करने के लिए झूठे आरोप भी लगाए गए, वो सब बाद में न्यायालय से साफ हो गए, इसलिए हम उसकी भी चर्चा नहीं करते। दो किसी उम्र कोई आरोप, कोई न्यायालय उनके बारे में, न भ्रष्टाचार का न किसी और अपराध का, कोई अदालत से उनको, जैसे लालू यादव तो जेल में रह लिए, उनको तो बहुत ही बुरी हालत रही, भ्रष्टाचार सब साबित हो गए, 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे कितने ही नेता हैं, लेकिन उनके साथ ये नहीं हुआ। फिर उन्होंने 370 के अलावा तलाकशुदा महिलाओं को जो उससे उन्मूलन उसका हुआ, तलाक कानून का जो जबरदस्ती थोपा हुआ था, उससे मुक्ति का प्रावधान किया। लेकिन उससे भी बड़ा मैं मानता हूं जो अमित शाह जी का विजन है कि भारतीय न्याय संहिता, और उनकी बात ठीक है, उनकी लोकप्रियता, उनकी सफलता का राज में इसको भी मानिए कि भारत में ब्रिटिश जमाने के कानून, चूंकि वो तो गुलाम हमको मानते थे ब्रिटिश, तो वो उसी तरह से या तो सरकारी नौकरी में आ जाओ या फिर कोई कानून होगा तो हम उसका तो उन्होंने पूरे उस कानून को बदलने के क्रांतिकारी कदम मोदी सरकार ने पूरे महीनों वर्षों तक तैयारी के बाद पूरा ही उसका नाम ही न्याय संहिता दे दिया, जो कि आपराधिक उनका कहना था हम अपराधी थोड़ी, हम तो न्याय देने के लिए पूरी व्यवस्था है, जिसके धाराएं हैं इसमें जो गड़बड़ करने वाले हैं उसको कठोर से कठोर दंड हो, जो किसी को सड़क दुर्घटना में भी मार करके जाता है तो उसको कैसे हो। लेकिन हाँ, न्याय मिलने के लिए जिसको भी आरोप लगाया गया है उसको एक समयावधि उसकी तय कर दी गई है न्याय संहिता में, उसको वो कर दिया जाए, उसके बाद उसको अदालत भी इतने दिनों में अदालत में सौंप दिया जाए और अदालत से भी फैसला हो, ताकि लोग सालों सालों तक जो पुरानी स्थितियां रही है उसमें जो बंद रहते थे उनसे भी उनको मुक्ति मिले।
तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों की सफलता का राज है यही प्रतिबद्धता, ईमानदारी, साहस, कड़े निर्णय का साहस, दया भाव और जनता से जुड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके हितों का संरक्षण करना, ज्ञानी का सम्मान, दुष्ट का यदि अपमान कहें तो उसको दंड, दुष्ट और जो आरोप जिन पर होते हैं उनको दंड दिया जाए, और नक्सल हो तो उसका खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है। आतंकवाद को भी काफी नियंत्रण हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस 4 जून के बाद जब फिर से सत्ता में आएंगे तो वो न्याय संहिता, चूंकि उसकी तारीख तय है 1 जुलाई 2024 में लागू होना है, इसलिए भी आवश्यक है। और फिर समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून बनाने का बीड़ा जो उन्होंने उठाया है तो वो भी आ ही जाएगा। देश का कल्याण होगा। नारी नमन जो देवी के लिए जो होता है, 33% आरक्षण और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब तो आगे का एजेंडा है, लेकिन हमने बताया कि चुनावी सफलताओं का राज है जनता जनार्दन की सेवा। राम राज्य सदी बातें में हो, कृष्ण की मधुर बांसुरी सब जगह बजे, काशी के विश्वनाथ का आशीर्वाद पूरे दुनिया में, विश्व में मिले, देश दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो, यही सबका संकल्प है, यही भारत का संकल्प है। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।